अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट इंस्टेंस वेरिएबल। व्हेन वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक, देन दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल्स। तो जब भी हम कोई वेरिएबल क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर या कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो उन वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स क्या होगा, मान लीजिए हमारी कोई क्लास है, क्लास ए, और इस क्लास की बॉडी यहाँ से यहाँ तक होती है, और इस क्लास में हमारा ये मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये इस मेन मेथड की बॉडी हो गई। अब यदि मैं कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने कोई वेरिएबल इंट आई डिक्लेयर किया है और उसमें मैंने वैल्यू 10 इनिशियलाइज की है, तो जो वेरिएबल मैं मेथड के बाहर या कंस्ट्रक्टर के बाहर डिक्लेयर करता हूँ वो वेरिएबल इंस्टांस वेरिएबल कहलाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल आई एक इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इस इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास ए, ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम एंड लाइन क्लोज। उसके बाद वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कमांड, और उसमें हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल का नेम। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारे इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसके लिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये प्रोग्राम है जहाँ पे क्लास का नेम ए है। यहाँ पे यदि मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मैंने इंट ए डिक्लेयर किया है और उसमें मैं वैल्यू देता हूँ 15, तो ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि इस वेरिएबल को मैंने किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है। और इस वेरिएबल को यदि मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं लिखूंगा क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। अब मुझे वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, जिसके लिए मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल का नेम कॉल करूंगा। इससे क्या होगा, मेरी इस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। प्रोग्राम सेव करते हैं एंड रन करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 15, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल की वैल्यू 15 इनिशियलाइज की थी। तो इस तरीके से हम इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टैटिक और क्लास वेरिएबल। व्हेन वी डिक्लेयर द वेरिएबल्स विद अ स्टैटिक कीवर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड ऑफ मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक, देन दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल। तो जब भी हम कोई वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं और हम उन वेरिएबल को क्लास के अंदर लेकिन मेथड कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर करते हैं तो उन वेरिएबल्स को स्टैटिक वेरिएबल्स कहते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल के लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई क्लास नेम देता हूँ क्लास ए, और यहाँ पर एक क्लास की बॉडी, उसके बाद ये मेरा मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेन मेथड की बॉडी। अब यहाँ पे यदि मैं कोई वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं कोई वेरिएबल लिखता हूँ स्टैटिक इंट के इज इक्वल टू 15, तो ये वेरिएबल मेरा स्टैटिक वेरिएबल है और इस वेरिएबल को मैंने मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है, ना ही मैंने किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर डिक्लेयर किया है। उसके बाद कमांड लाइन लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास का नेम डॉट के। इससे मेरी स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे हमने यहाँ पर देखा कि स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए हम क्लास के नेम को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो वापस से मैं अपने जावा प्रोग्राम में आता हूँ जहाँ पे मेरी क्लास का नेम है ए। अब यहाँ पर मैं एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा स्टैटिक कीवर्ड एंड इंट के इज इक्वल टू, मैं इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ 20,
तो स्टैटिक वेरिएबल हम किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं कर सकते, और स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये मेरा हो गया स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए मैं क्लास नेम का यूज़ करूँगा। स्टैटिक वेरिएबल के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमांड लाइन लिखेंगे जिससे हम वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास नेम डॉट के। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल की ये वैल्यू डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो यहाँ पर 20 वैल्यू डिस्प्ले हो गई। अब हम एक एग्जांपल प्रैक्टिकली करके देखेंगे जिसमें हम इन तीनों वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। तो हम आते हैं अपने जावा प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो जब भी हम कोई वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। तो ये हो गया मेन मेथड। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि मैं वेरिएबल इंट एल डिक्लेयर करता हूँ, इज इक्वल टू वैल्यू देता हूँ मैं 10। तो ये हो गया मेरा लोकल वेरिएबल। इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ लोकल वेरिएबल। एंड यदि मैं कोई वेरिएबल क्लास के अंदर बट किसी मेथड के बाहर डिक्लेयर करता हूँ तो वो वेरिएबल कहलाएगा इंस्टेंस वेरिएबल। यदि मैं इंट एस डिक्लेयर करता हूँ और इसके लिए मैं देता हूँ वैल्यू 15, तो ये वेरिएबल मैंने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है बट किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये वेरिएबल मेरा हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। इसके लिए मैं लिख देता हूँ इंस्टेंस वेरिएबल। एंड यदि मैं कोई वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड के साथ क्लास के अंदर बट मेथड के बाहर डिक्लेयर करता हूँ तो वो वेरिएबल मेरा स्टैटिक वेरिएबल कहलाएगा। जैसे मैं लिखता हूँ स्टैटिक इंट जे इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया मेरा स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पर मैंने तीनों टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ये लोकल वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल एंड ये स्टैटिक वेरिएबल। अब इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लोकल वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे कमांड लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। तो लोकल वेरिएबल को हम डायरेक्ट ऐसे ही डिस्प्ले करा देंगे। यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम लिख देंगे। तो हम सबसे पहले इसको डिस्प्ले कराते हैं। तो मैंने प्रोग्राम सेव किया एंड रन करते हैं। तो यहाँ पर लोकल वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो गई 10। उसके बाद हम फिर से कमांड लाइन लिखेंगे। तो यहाँ पर यदि मुझे इंस्टेंस वेरिएबल डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता हूँ ओबीजे, यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, इज इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास का नेम, ब्रैकेट एंड लाइन क्लोज। एंड देन अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की कमांड लिखी है, यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट एस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट एस से क्या होगा, यहाँ पे जो इंस्टेंस वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज की है, ये वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू शो हो गई 10, जिसमें हम देखेंगे पहले हमने लोकल वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले की है एंड सेकंड वैल्यू 15, जिसमें हम देखेंगे हमने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले की है। थर्ड हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए। अब हम यहाँ पे दोबारा से डिस्प्ले के लिए कमांड लाइन लिखेंगे, और यहाँ पर यदि हम स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे तो उसके लिए हम क्लास नेम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास का नेम a डॉट जे। तो यहाँ पर मेरा स्टैटिक वेरिएबल जे है जिसमें मैंने 20 वैल्यू इनिशियलाइज की है। तो इस तरीके से मैं स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। अब यहाँ पर मैंने तीनों वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले कराई है। तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर पहले लोकल वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हुई 10, फिर इंस्टेंस वेरिएबल की 15 एंड देन स्टैटिक वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 20। तो इस एग्जांपल में हमने तीनों वेरिएबल को यूज़ किया और उन तीनों वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करके देख लिया है। ये हो गए हमारे वेरिएबल्स के तीनों टाइप। इन वेरिएबल्स को डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में थोड़ा और जानेंगे। तो इस सेशन को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस सेशन सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।